चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है। आग्रह करेंगे कि अब्दुल साहब के बारे में वो सब बोले। गुड इवनिंग अब्दुल सर, और मेरे के बाकी परिवार
पिछला 2 साल से या उससे बोलिए कि उससे पहले से जब मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आया था साउथ ईस्टर्न रेलवे में, तब से मैं अब्दुल सर को जानता हूँ। सातरागाछी का मुझे काम मिला था, सातरागाछी जेएलएस का मुझे रिपोर्ट बनाना था। तो अब्दुल सर बोले कि अरे कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से बना हुआ है, उसको देख लो, उसी बेसिस पे बना लेगा। तो बहुत पुराना जान पहचान है, हेडक्वार्टर में करते हैं एसएलएस लोग को। और यहाँ पे ये जो वर्कशॉप का ERS है इनके अंडर में ही था, तो उससे रिलेटेड समय काफी बातचीत होता था। फिर EMU और 05 मतलब जो EMU था और 05 था, दोनों को वर्जन के समय भी काफी बातचीत हुआ। लेकिन जो सही में इंटरेक्शन पर्सनल लेवल पे स्टार्ट हुआ, पहले प्रोफेशनल लेवल पे ही ज्यादा था। पर्सनल लेवल पे जो इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ GST ज्वाइन करने के बाद हुआ। और इनका जो मेन कार्य करने का मतलब जो तरीका है, काम के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है और पर्सनल लेवल पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। मतलब जो एज ए नॉर्मल किसी भी गार्जियन को होना चाहिए, अगर जिम्मेदार तरीके से किसी भी परिवार या बड़े परिवार को चलाना है, कि आप अपना काम के प्रति कोई ढिलाई नहीं हो, अप टू डेट होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। लेकिन और उसके अलावा आपको कोई भी पर्सनल दिक्कत है तो उसका भी ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखा जाएगा। तो ये सब जो गुण है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आप कोई भी चीज में लैग करेंगे, ये जैसे पर्सनल लेवल पे हेल्प करने से आदमी लोगों को मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए, और उनका आउटपुट भी बेटर होता है। तो और बाकी इनके बारे में आप लोगों ने इतना बोल दिया है, चाहे प्रमोशन का बात हो या डिवो से रिलेटेड कोई भी बेसिक से बेसिक चीज इनके पता रहती है कि हाँ ये चीज करने से ये सही तरीका होगा, फ्यूचर में ये रिजल्ट होगा। और मेरा सबसे बड़ा इनका योगदान है कि जो काफी दिनों से वो ग्रुप डी से सी वो लोग नहीं बन पा रहे थे, उसके अलावा जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनके लिए इनका ऊपर बहुत ध्यान रखा था कि क्या हो, क्या सही तरीके से हो, और चीजों को एक तरह से मैनेज करने का तरीका जो है, अभी जो डिसीजन ले रहे हैं हो सकता है आपको लगेगा कि अरे ये क्या अब्रप्ट सा डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि हाँ ये सोच कर ये डिसीजन लिया गया था। मतलब वो 2-3 स्टेज आगे जो सोचने का एक कैपेसिटी होना चाहिए किसी भी इंसान को, वो इनमें भरपूर है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसको देख करके अभी वो ऐसा डिसीजन लिया जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव या प्रोएक्टिव होना। कोई भी मटेरियल का क्राइसिस हो सकता है या नहीं हो सकता है कि कहाँ से मैनेज करना पड़ेगा, केवल मटेरियल मैनेजमेंट में भी नहीं, स्टाफ मैटर में भी या डिपो मैनेजमेंट में भी या बाकी चीजों में भी। तो वो 2-3 स्टेज आगे होकर के प्रोएक्टिव सोचना, और बहुत सारी क्वालिटीज है अभी मतलब जितना भी गिनाते जाए कम है, लेकिन पूरा जो GST परिवार है मुझे लगता है कि इनका आभार ही रहेगा। जो बहुत टाइम होता है कि आप सोचते होंगे कि किसी भी पोस्ट पे किसी इंसान के कारण वो पोस्ट का मतलब कोई पोस्ट के कारण किसी इंसान का कोई वैल्यू होता है, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि उस इंसान के कारण उस पोस्ट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि और ये सत्यपाल शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ डिप्टी सीएम वर्कशॉप में, और मैं आशा करता हूँ कि वो जो अब्दुल सर का जो वैकेंट पोजीशन है उसको फुलफिल करे, और ये भी कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा तरक्की करें। और कभी भी मैंने अपनी तरफ से या अब्दुल सर ने ये मतलब सोचने पे मजबूर भी नहीं किया कि GST अलग है या वर्कशॉप अलग है। जो भी यहाँ पे खड़गपुर में स्टोर इवेंट में 08 डिपो हो या फिर और भी कोई डिपो हो, उसको मैं अलग नहीं समझता हूँ। सब एज ए यहाँ पे टीम काम कर रहे हैं।
आप एक पॉकेट से में अपना पैसा या दूसरे पॉकेट में पैसा है, या मतलब यहाँ माल है या यहाँ माल है, बात बराबर है। तो बाकी फ्यूचर में भी मैं इसी तरह का कोऑर्डिनेशन बना रहे, मैं आशा करता हूँ। और सत्यपाल संधू जी के हाथों में अपना पैटर्न दिया हुआ है, अब उनके खड़गपुर को और डिप्टी CMMI के वर्कशॉप आगे बढ़ते जाना है। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। आप लोग यहाँ पे उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अभी संधू सर से गुजारिश करेंगे कि वो भी 2 शब्द बोले, क्योंकि अब्दुल साहब का चार्ज वही लिए हैं। Respected today's guest of honor, Abdul Hai sir, Amit sir, Chanchal Mandal sir, and my friends. सबसे पहले तो मतलब मेरे लिए तो अब्दुल सर इज लाइक टीचर जो होते हैं ना, हम यहाँ पे आए थे, ज्वाइन किए थे ANM, तो हमको जो सांचा में डाले हैं अब्दुल सर, आई एम समथिंग लाइक हिम ओनली इन वे ऑफ वर्किंग। वो पूरा का पूरा मतलब जितना कुछ सीखे हैं, क्या होता है काम, मोर और लेस कैसे करना है, टाइम टू टाइम अब्दुल सर ने गाइड किया। शुरुआत में फॉर ऑलमोस्ट 2 years आई एम इन दिस वर्कशॉप। उसके बाद हम एसएम बन के हेडक्वार्टर में चले गए, और वहाँ पे भी कभी मेरे को अच्छा डाउट होता था कुछ भी, तो हम पहला कॉलेज जो होता था एज यूजुअल, जैसे यहाँ पे थे कुछ डाउट हुआ तो अब्दुल सर हैं, वहाँ पे थे कुछ अगर डाउट हुआ तो पहला कॉल जो जाता था मोस्टली अब्दुल सर को ही जाता था। उसके पीछे का 2-3 रीजन है। पहला एक तो रीजन है कि जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आया तो हम एक एंगल सोच रहे हैं, 2 एंगल सोच रहे हैं। अब्दुल सर एक ही टाइम पे मोर और लेस जितना मल्टीपल एंगल हो सकता है उस प्रॉब्लम को से निपटने का या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सब उनके दिमाग में एक साथ चलता है, तो वो प्रॉब्लम रह नहीं आता है। और धीमे धीमे मतलब काफ़ी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ अब्दुल सर से सीखने को मिला है। दूसरा चीज़ है अब्दुल सर से जो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखे हैं, वो शायद मेरे MM के टेनियर में जैसे बता रहे थे कि हाँ ये कुछ ऐसा कर गए कि मतलब इनको भी बहुत अच्छा लगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सीखे हैं वो ये है कि हो सकता है कि वो स्टाफ रूम के लिए बहुत बड़ा सा काम हो, लेकिन हमारे लिए हो सकता है वो मतलब 5 मिनट का काम हो, हमें एक फ़ोन का काम हो, एक फ़ोन कॉल का काम हो, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी टाइम से पेंडिंग काम हो। हमारे एक फ़ोन कॉल करने से या एक हल्का सा डिसीजन लेने से वो प्रॉब्लम फॉर वंस एंड ऑल खत्म हो जाएगा, बट दैट मे बी फॉर मतलब वेरी हार्ड टास्क फॉर यू गाइस, तो वो काम आसानी से हो जाता है अगर हम एफर्ट लगाते हैं। तो ये अब्दुल सर से हम सीखे हैं कि इस तरह की चीज़ों में ये इस तरह के मतलब एफर्ट लगाने से, ऑफिसर लेवल पे एफर्ट लगाने से काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये एक जो है मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम अब्दुल सर से सीखे हैं। और दूसरा अब्दुल सर को रिप्लेस करना है यहाँ पे इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब अब्दुल सर 8 साल से यहाँ पे एक आदमी को जानते हैं, कौन क्या सोच रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, सबको पहले से पता होता है। क्या प्रॉब्लम आने वाला है वो भी सबको पहले से पता होता है। तो फॉर मतलब 3 साल बाद हम वापस खड़गपुर आए हैं और अब अब्दुल सर को रिप्लेस करना है। टास्क हमको मिला है ह्यूज टास्क। अब अब्दुल सर को रिप्लेस करने के टास्क में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हमें सबका कोऑपरेशन चाहिए, आप लोगों का, अमित सर का और इवन अब्दुल सर का भी। आप अब्दुल सर हेडक्वार्टर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको पहला कॉल अगेन अब्दुल सर को ही करेंगे, तो हमको अब्दुल सर का भी कोऑपरेशन चाहिए। एंड हम अब्दुल सर को हेडक्वार्टर के टेलर के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं एंड आप सबका धन्यवाद भी बोलते हैं हमारा वेलकम करने के लिए, एज वेल एज यहाँ पे अब्दुल सर के फेयरवेल सभा में उपस्थित होने के लिए। और ऊपर से जिस हिसाब से आप लोगों ने अब्दुल सर के बारे में बताया है, हमारे लिए एक मतलब टारगेट भी सेट कर देने के लिए आप लोगों के लिए, आप लोग जो हमारे लिए टारगेट सेट किए हैं उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बोला उसके लिए हमारा पूरा GSG टीम, वर्कशॉप टीम हमेशा रेडी है। जब भी आप जो भी आदेश देंगे उसको हम लोग फॉलो करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप ये हमारे वर्कशॉप का जो भी
लीडर हो गए, टीम का लीडर है, तो आपकी इंस्ट्रक्शन पे ही काम होगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। धन्यवाद सर। अब आखिरी में आपके चीफ गेस्ट अब्दुल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 8 साल का जर्नी का जो भी एक्सपीरियंस है वो हम लोग से शेयर करें और हम लोग को कुछ गाइडलाइंस दें कि आगे क्या काम करना है, नहीं करना है, थोड़ा बताएं। सेंट्रल मंडल स्टेज पे बैठे और अधिकारीगण और खड़गपुर के स्टोर्स के सभी सदस्य, परिवार के सभी सदस्य, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज इस गर्मजोशी के साथ मेरा जो स्वागत किए, इतना प्यार दिखाए, जिसके कारण मुझे और एनर्जी मिल रही है। काश मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूं और मैं फ्यूचर में पूरा करूंगा, जितना से ज़्यादा मेरे से हो सके हम खड़गपुर इवन पूरा स्टोर्स के भलाई के लिए, पूरा साउथ ईस्टर्न के लिए मैं हेडक्वार्टर से करता रहूंगा, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हैं, मुझे आज पता चला है। क्योंकि मैं जल्दी काम करके बात कर रहा हूँ, कोई भी आगे सामने बोल रहा है, कोई भी सर आप ऐसे हो गए, अभी तुम चले, काम बताओ चले जाओ, क्योंकि ज़्यादा इंट्रक्शन है, आप काम प्रॉब्लम बताइए क्या है, आप चले जाइए। लेकिन आज आप लोग जो इतना प्यार दिखाएं, उससे हमको बहुत एनर्जी मिली है। और मैं जो जीएसडी और स्टोर्स के जो इस भव्य जो आप प्रोग्राम का संगठन में प्रोग्राम को जो किए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिन बाद ये स्टोर्स में, खास करके जीएसडी में पूरा स्टोर्स के स्टाफ इकट्ठा हुए हैं, सब एक परिवार की तरह यहाँ पे आपस में बात किए, मिले हैं और जो अपना क्या सुख दुख होता है आप एक दूसरे को बताएं कि कहाँ क्या हेल्प हुआ नहीं हुआ, जो हमको बहुत सारी चीज़ याद नहीं था। उससे क्या होता है कि हम लोग अच्छा लगता है, आप लोग, हम लोग के लिए तो बहुत छोटा है, लेकिन आप लोग के लिए इतना बड़ा है। उससे क्या होगा कि जो भी साथीगण अधिकारी है उन लोगों को पता चले, अच्छा ये काम मतलब करने से मतलब ये इन लोग को इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये सब चीज़ करने से लिए मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम जो जीएसडी का स्टाफ या स्टोर्स का स्टाफ ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बाकी जो भी स्टाफ बोले कि प्रमोशन हो या ये हो, देखिए ये टीम के कुछ दिन में हम लोग लास्ट 2 साल से, इनिशियल में तो शुरू में इंडिविजुअल एफर्ट था, लेकिन लास्ट में हम लोग एक टीम की तरह काम किए। हेडक्वार्टर में रियली में सन्नू बहुत अच्छा काम किया कि कोई भी फाइल हम लोग हेडक्वार्टर में फंसता था, सन्नू पर्सनली निकालता था। और जीएसटी में हम और अमित यहाँ पे या तो एफयूसो निकाल लिया, वर्कशॉप में कहीं फंसा तो हम निकाल लिए और एक टीम की तरह काम किए। तो और टीम के जब से काम किए, जब से हम लोग का टीम बनाया, तो हर कुछ फास्ट में हो, आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि मतलब जब टीम वर्क होता है तो कोई भी काम इजीली और फास्ट होता है। तो हम आप लोग को सब यही बोलते हैं, ये बोलना चाहता हूँ कि कभी कोई भी डिपो में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप एक स्टोर्स टीम को हमेशा दूसरे रेलवे के सर्विस में लगे हुए, हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। और रहा सन्नू की बात, जो आप रिप्लेसमेंट की बात नहीं, देखिए गुरु हमेशा गुरु होता है, चेला चीनी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमसे भी आगे निकलेगा और जरूर निकलेगा, इसमें टैलेंट है। और एक जिस तरह का भी स्टोर्स में हम 2015 से ज्वाइन करने से बहुत चीज मतलब अपने सामने देखें, कितना ऑफिसर में डिफरेंसेस होता था, ऑफिसर में वर्किंग टाइम में बात नहीं होता था, वो सब बाउंड्री सब खत्म कर दिया गया। और हम सबसे यही मेरा निवेदन रहेगा कि कभी भी एवं द स्टोर्स ऑफिसर में कोई बाउंड्री नहीं। जैसे अभी मुकुंद बताया कि सीडब्ल्यू के सामने हम क्यों रखें, क्योंकि ये मेरा इंटरनल मैटर है, भले हम आपसे हमको इंटरनली डिफरेंस है, लेकिन वर्कशॉप में हम अपना स्टोर्स को डिफेंड करेंगे। हम एक दिन बहुत बार डिफेंड किया, हम लोग बार वर्कशॉप यूनियन उठा रहा था कि बायोमेट्रिक वहाँ क्यों रहता, हम जस्टिफाई कि सर अगर ट्रक 7 बजे आता है तो 9 बजे अनलोड होता है, बायोमेट्रिक हम क्यों लगाएंगे, हम डिफेंड किए। हर परिवार में होती है, लेकिन बाहर मेरा परिवार को लगना चाहिए कि हम लोग एक संगठित हैं। तो इस इरादे के साथ हम लोग काम करेंगे और इस परिवार में सिर्फ स्टोर्स के नहीं, आरपीएफ के बंदे, आरपीएफ से जो हेल्प मिला है इस और जीएसडी को चलाने में, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ऑल द बेस्ट
मैं पूरे स्टोर्स प्रांगण को बोलना चाह रहा हूँ कि आप आगे इसी तरह तरक्की करें और भी तरक्की करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपकी बातों से हम लोग को एनर्जी मिल चुका है और सर गुजारिश यही है कि आप जहाँ भी रहें, आप सर कोई भी जरूरत हो, कुछ भी हो, आप सर याद करें, हम लोग सर साथ हैं। अगर कोई और गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कोई मिलना चाह रहे हैं, प्लीज आ जाइए। आइए दीजिए, वन बाय वन दीजिए। मंडल साहब से गुजारिश करेंगे कि लॉट ऑफ थैंक्स बोल के सभा को समाप्त किया जाए। इन सभा को खत्म करिए आप। अच्छा, नरेंद्र सर से गुजारिश करेंगे कि सभा की समाप्ति करें। आदरणीय डिप्टी साहब एवं मेरे हर आदमी हम लोग तो अब्दुल साहब के साथ शुरू से ही काम किए हैं, लेकिन 33 ईयर्स के सर्विस में 2 ही ऑफिसर को देखे हमारे स्टोर में बहुत अच्छा काम किए। पहले भिमोले साहब थे, भिमोले साहब के आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलपमेंट हुआ, इवेंट उस समय भी प्रमोशन का यही प्रॉब्लम था कि 14 साल 15 साल से क्लब लोगों को किसी को प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन उनके आने के बाद कोई यूनिवर्सिटी जैसा हो गया था कि डेली एग्जाम ही एग्जाम होता है, बहुत लोगों को प्रमोशन मिला। उसके बाद अभी जो टीम है, अब्दुल साहब तो खैर ऑलवेज हम लोग के दिल में है, सबके दिल में है, और जो अभी के नए दोनों अमित साहब, ये दोनों आगे खासकर ये जो हमारे स्टाफ का अभी हमारा जो स्टाफ का कोई कमी नहीं है, क्योंकि आरआरबी के थ्रू इन लोगों का मेहनत के चलते बहुत स्टाफ आ गया। अभी हमारे पास कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल हम लोग का सब इम्प्रूव हो रहा है। कुछ जो भी है अभी अब्दुल साहब जा ही रहे हैं, तो कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। दोनों नए एक ऑफिसर है, बहुत अच्छे हैं, दोनों मिलकर स्टोर को और आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। सभा की समाप्ति कर दी गई है, अब आप लोग विदा हो सकते हैं। नाजुक पल में धन्यवाद।